पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उन्होंने ये ऐलान अपने एक्स अकाउंट के जरिए किया। उसमें उन्होंने लिखा कि काफी सोच विचार के बाद मैंने ये सोचा है कि अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दूं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे कबल भी इमाद वसीम रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बज़िद थी इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को लाने में, और इन दोनों को साथ लाया गया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का हिस्सा थे ये दोनों, और खास करके इन दोनों को टीम में इसलिए शामिल किया गया कि इनकी इनफरादी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और ये टीम के लिए कुछ फायदेमंद रहे। मुझे तो पहले तो हैरानी हो रही है और हंसी आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि आपको इनको लाने की जरूरत क्या थी, आपको क्या जरूरत थी इनको फोन करके, इनके तरले करके इनको वापस लाने की, और फिर जब इनको यूटिलाइज ही नहीं करना था तो फिर फायदा क्या, आपने अच्छे प्लेयर्स की जगह मारी। इमाद वसीम को चलो ठीक है, मोहम्मद आमिर जस्टिफाइड थे कि वो एक अच्छे बॉलर है, उनको लाया गया, और खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं थी, लेकिन वो एक इंपैक्ट प्लेयर है, उनका होना मतलब सामने टीम के ऊपर एक प्रेशर होता है। लेकिन इमाद वसीम का टीम में होना एक सवालिया निशान था। इमाद वसीम की क्या परफॉर्मेंस थी, उनको आप लेके आए टीम में, आप या तो उनको पहले आपने उनको सर्कल से बाहर कर दिया, उनको सर्किट से बाहर कर दिया, उनको खिलाया नहीं, आप मोहम्मद नवाज को खिलाते रहे। उसके बाद जब उस शख्स ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, फिर आप जो लाइन में पाइपलाइन में खिलाड़ी हैं उनको रोक कर आप इमाद वसीम को पैराशूट से लैंडिंग करवाते हैं और उनको लेके आते हैं, और आप उनको डायरेक्ट टी20 वर्ल्ड कप खिलाते हैं, और जिसमें वो आपको मैच तक मरवा देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच 120 रन का टारगेट, इमाद वसीम साहब जो है वो ठग्गा लगा रहे हैं, बैट कैरी कर रहे हैं, और उसको करते करते आउट हो गए। इमाद वसीम साहब से बल्ला नहीं निकल रहा और शॉट्स नहीं खेले जा रहे, और पूरा मैच आपको मरवाने वाले इमाद वसीम वन ऑफ द मेन प्लेयर थे उस मैच के अंदर, जिसमें मैच मरवाया जिन्होंने। अब आप ये देखें कि मैच हरवाने के बाद और फिर उसके बाद आपने उनको खिलाया नहीं, उनका कमबैक फिर नहीं हो पाया, उनको टीम में नहीं शामिल किया गया। जब आप लेके आए थे तो आप खिलाते, भाई टी20 भी खिलाते, आप उनको वनडे भी खिलाते। जब वो बंदा मान गया था खेलने के लिए, मसला सिर्फ ये है कि जब खिलाड़ी अपने आप को बोर्ड से बड़ा समझने लग जाता है ना, तो फिर यही वाला मामला होता है। इमाद वसीम साहब को पाकिस्तान क्रिकेट ने कहा कि आप खेलें भाई हमारे पूरे, आप हमारे पाइपलाइन में, लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। इनका नाम डोमेस्टिक क्रिकेट में डाला, लेकिन ये मुसलसल बाहर लीग खेलने पे बज़िद रहे, और इनको लीग खेलनी थी। इन्होंने हमेशा ये किया कि इनको जो है लीग क्रिकेट खेलनी थी, पैसा कमाना था, और यही करते आ रहे हैं। ये हो या मोहम्मद आमिर हो, मोहम्मद आमिर की माजी की परफॉर्मेंसेस हैं, इस वजह से वो टीम में भी लाए गए और इसी वजह से वो खेल भी रहे हैं, और आज तक वो जितनी भी लीग खेल रहे हैं, और यही वजह है। और इमाद वसीम भी कुछ खास इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, माजी में भी इन्होंने पाकिस्तान टीम को अगर सर्व किया तो कोई बहुत बड़ा इन्होंने कारनामा नहीं किया। अभी तो ये खेल ही रहे थे, लेकिन इनको जो है वो पैसा कमाने की लालच जागी और ये लीग्स खेलने चले गए। कुछ मामला पाकिस्तान क्रिकेट ने इनके साथ खराब किए, फिर इन्होंने सोचा कि ठीक है मैं वापस नहीं आता हूं, बट इनको वापस लाया गया और इनको खिलाया गया और वर्ल्ड कप खिलाया गया। लेकिन देखें आप हालत कि एक बार फिर से इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब उनको शायद ये बात पता चल गई होगी कि अब मैं उनकी सर्किट का हिस्सा नहीं हूं, दीगर स्पिनर से वो जगह लेते जा रहे हैं और इमाद वसीम की अब जगह टीम में नहीं बनती। वो ये बात समझ चुके हैं। सवालिया निशान सिर्फ ये है कि इनको टीम में लाया क्यों गया था। आपने इसलिए लाए थे कि वो मैच मरवा दें, इसलिए लाए थे कि वो चंद महीनों बाद फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। देखिए ये बात हमें पता था कि इस बात के हवाले से हमें पहले ही आगाही थी कि इमाद वसीम जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे और मोहम्मद आमिर भी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। बहुत जल्द मोहम्मद आमिर के हवाले से भी आप यही सुनेंगे कि वो भी क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं। एक बार फिर से उनको लाया गया तरले मिनते करके, लेकिन वो भी जा रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि एक अच्छे खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जगह मारते हुए आप इन जैसे खिलाड़ियों को लेके आए जिन्होंने आपकी कदर भी नहीं की, आपकी इज्जत भी नहीं की, और उसके बाद आपको जो है वो खुडे लाइन लगा के चले गए।